हेलो नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भाज्यताओं के नियम संबंधी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिर इसके आगे आपको डिजिट यूनिट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए उन्हीं से मतलब सेम उन्हीं टाइप के हैं। बस मैं आपको इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और हो। ठीक है, तो फिर आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन है आपका 54 0 36। ठीक है, क्या है 54 0 36। और सेकंड ऑप्शन है आपका 65 0 43। क्या है 65 0 43। और चौथा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है आपका 50 436। ठीक है, 50 436। और चौथा ऑप्शन है आपका 34 0 56। 34 0 56। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, 18 से तो हमने आपको भाज्यताओं के नियम पढ़ाए थे, उनमें हमने आपको 11 तक पढ़ाए हैं, यानी 11 से भाज्यता के नियम तक पढ़ाए हैं ओनली। बस मैंने आपको 18 का नहीं बताया है, ना ही 12, इसके आगे कोई भी, यानी 11 के आगे मैंने कोई भी नियम नहीं बताया आपको। तो यहाँ इससे आगे भी जी सारे नियम हैं, जैसा कि मैंने आपको 6 का नियम बताया था। ठीक है, 6 का नियम क्या बोलता है? 6 का नियम ये बोलता है कि जिस संख्या में 3 और 2 का नियम फॉलो करता है तो वह संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। यानी 3 का नियम क्या बोला था मैंने? जैसे कि कोई संख्या है 2 5 6। ठीक है, ये संख्या है, तो इसमें 2 अगर ये 6 से कट रही हो, 6 से कट रही हो, तो इसमें हमको क्या देखना है कि इस संख्या में 2 और 3 का नियम फॉलो हो रहा है या नहीं। तो हम 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम बोलता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे 5 2 7 7 3 13, यानी 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये 3 से नहीं कट रही है। अभी इसमें देखेंगे 2 से, तो इसमें एक अंक कितना है 6, यानी ये 2 से कट जाएगी। लेकिन ये 3 से नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि 3 से तो नहीं कट रही है लेकिन 2 से कट रही है। और अगर पूछा है कि 6 से क्या होगा, 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये 6 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 6 का नियम बोलता है कि जिस संख्या में 3 और 2 का नियम फॉलो करता है वही संख्या 6 से कटेगी। तो इस संख्या में ओनली 2 का नियम फॉलो कर रहा है, ना कि 3 का। ठीक है, दोनों का ही करना चाहिए, लेकिन इसमें ओनली 1 का कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 का देखेंगे तो 18 की हम लोग 2 फैक्टरों में काटेंगे, जैसा कि 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। अब हम यही फैक्टर क्यों लेंगे 9 और 2, यानी हम इसमें 9 इसमें जैसे लिया था 3 और 2, ऐसे ही इसमें लेंगे 9 और 2। और हम इसमें देखेंगे कि और भी फैक्टर तो होती है ना, कैसे होते हैं? 6 3 18। ठीक है, ये भी होता है ना इसमें, तो ये फैक्टर क्यों नहीं लेंगे हम लोग? यही क्यों लेंगे?
तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसी संख्या लेंगे जो संख्या ओनली स्वयं से विभक्त हो, ठीक है, ना कि उसमें दूसरी संख्याओं का भाग जा रहा हो, यानी दोनों संख्या में। जैसे इसमें देखेंगे तो इसका भाग इसमें जा रहा है, यानी इसमें 6 का भी जा रहा है और इसका भी इसमें जा रहा है, तो ये संख्या नहीं लेंगे क्योंकि ये सहवाची संख्या है, ठीक है। ओनली हम कौन लेंगे, ए वाला, क्योंकि इसमें 2 का ओनली 2 का ही जा रहा है 2 में, और 9 में ओनली 9 का जा रहा है, तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे। जैसे ये है, ठीक है, इसमें ओनली 2 का यानी 2 का जा रहा है, इसमें यानी 3 का यानी 3 का जा रहा है बस, तो हम ऐसी संख्या ही निकाल लेंगे। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं 9 गुणन 2, ठीक है। तो हम इस संख्याओं में देखेंगे कि किस संख्या में 9 का नियम और 2 का नियम फॉलो करता है। जिस संख्या में 9 और 2 का नियम फॉलो करेगा वही संख्या 18 से विभक्त होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम 6 के नियम जैसा आधार थे क्वेश्चन, ठीक है। अगर 6 का भी आता किस में से 6 से विभक्त होगी तो बस 3 और 2 ढूंढना पड़ता हम लोगों को, वैसा ही 18 का है, 9 और 2 ढूंढना पड़ेगा। तो 9 का नियम बोलता है कि जिस संख्या का योग 9 से विभक्त हो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे कि 9 का नियम किस में विभक्त होगा, और साथ ही ये देखेंगे कि मतलब 18 से काटना है तो 2 का भी तो उसमें जाना चाहिए, तो 2 का इसमें देखेंगे, पहले 2 का ही देख लेते हैं। तो ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कटी 2 से, ओनली ये नहीं कटी, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक, ये ख़त्म है, ठीक है। ओनली अब क्या रहेगा, 9 से देखना हमको बस, ये तो 2 से कट रही है लेकिन 9 से देखना है। अब 9 का नियम बोलता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभक्त हो तो संख्या 9 से कटेगी। तो इसमें देखेंगे, इसका योग करेंगे 5 4 9, और ये भी 9 होता है, 9 दूनी 18, यानी ये 18 हो गया, ठीक है ना, ठीक 18 हो गया। और इसमें देखेंगे ये क्या होगा, 5 4 9 9, ये भी 18 हो गया, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ठीक है, 9 से कट रही। ये भी देखेंगे 11 15 16 17 18, ये भी 18 हो गया, ये भी कट रही। तो इसका मतलब हुआ कौन संख्या नहीं कट रही है, ये वाली संख्या ओनली नहीं कट रही, बाकी ये तीनों उससे कट रही है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं हो सकती। तो अपना आंसर क्या हुआ, सेकंड, क्योंकि यही एक संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं हो रही है। हम लोग 2 से भी देख सकते थे, ओनली 2 से काट के 2 लास्ट में 3 है, तो ये वैसे ही 2 से नहीं कटेगी, तो अपना आंसर यहीं से भी दिख सकता था, ठीक है। अब हम ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभक्त होगी, ठीक है। किससे, 24 से, 24 से, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 63 810, क्या है 63 810, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास 31 25 736, 31 25 736, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है 53 78 04, ठीक है, 53 78 04। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, चौथा ऑप्शन है 35 718, ठीक है, 35 718। इसमें हमको देखना है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से पूर्ण विभक्त है, ठीक है, 24 से, ठीक है, 24 से देखना है, 24 से। तो जैसे हमने 18 का फैक्टर तोड़ा था वैसे ही हम 24 का फैक्टर तोड़ेंगे। जैसा कि इसका फैक्टर क्या होता है, 12 गुणन 2, ठीक है, 12 दूनी 24, और एक होता है 6 चौको 24, ठीक है, और एक होता है 8 गुणन 3 8 3 24। तो हमने क्या बोला था आपसे
कि हमको ऐसी संख्या लेना है जो ओनली सेम ही कटे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये ओनली 3 से कटती है, इसमें देखते हैं तो ओनली 8 से कटती है। इसमें देखेंगे तो ये 2 से कट रही है, 2 से ये कट रही है, इसमें देख 2 से ये कटे, 2 से ये कटे। तो ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे, हम कौन लेंगे? 8 और 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा कि हमने पिछली में लिया था 18 वाले में, क्या लिया था? 18 वाले में लिया था 9 और 2। ठीक है, ओनली 9 से और ये ओनली 2 से। ठीक है, तो कट रहे थे तो हमने ये लिया था। ऐसे ही इसमें लेंगे 8 3। ठीक है, अब हम इसमें 8, इस संख्याओं में 8 का नियम लगाएंगे, सारी संख्या में 8 का नियम फॉलो करेंगे और 3 का नियम भी फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 का नियम फॉलो करके देखते हैं। 8 का नियम बोलता है कि जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिटों में 8 का भाग चला जाएगा वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 3 डिजिटों में। और 8 का नियम ये बोलता है कि जिस संख्या के लास्ट में 3 शून्य हो वह भी 8 से विभक्त होगी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं 3 शून्य किसी में भी नहीं है, लास्ट में है, किसी में है नहीं है। तो हमको कैसे चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी संख्या 8 से विभक्त है? तो हमको लास्ट 3 डिजिटों में भाग देना पड़ेगा। इसमें क्या है? 810। इसमें भाग जा रहा है 8 का? नहीं जा रहा। ठीक है, 80 एक बार शेष बच रहा है, इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, 10 बच रहा। इसमें देंगे 8 का भाग 3 डिजिट, 8 9 72 बचे 1, 8 दूनी 16। हाँ, इसमें 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें नहीं जा रहा है, 4 से इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, ये कौन सी संख्या में जा रहा है? इसमें जा रहा है। तो अपन को पता चलेगा कि यही संख्या सही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 का भाग जा रहा है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभक्त होगी। ठीक है, और इसमें 2 का तो सभी में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें। लेकिन 2 के भाग से क्या होता है? 6 का भी तो जाना, सॉरी 9 का भी तो भाग जाना चाहिए ना। ठीक है, जब तो 24 से विभक्त होगी, सॉरी 8 से। ठीक है, अपन ही वाला देख रहे हैं, सॉरी यार। हमने उससे 2 से दे दिया था भाग, सॉरी। ठीक है, 3 से 3 का भी इसमें मतलब अब आपको पता चला गया कि 8 से भाग ओनली इसी संख्या में जा रहा है, इनसे नहीं जा रहा है। ठीक है, हमको ये पता चला कि किस संख्या में 8 से जा रहा है, तो 8 का भाग ओनली इसमें संख्या में जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमको आंसर का पता चलेगा कि आंसर कौन सा है? सेकंड अपना आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम आपको इसलिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको जो भाज्यताओं के नियम से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो आपकी रिपीटिंग हो जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बस। अपना थर्ड क्वेश्चन है, 1 से 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभक्त हों? ठीक है, 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो 2 और 3 से पूर्ण विभक्त हों? तो हमने आपको बताया है, मतलब क्वेश्चन ये बोला कि 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभक्त हों। तो हमने अभी यार पिछली उसमें देखा था, पिछले थोड़े टाइम पहले, कि जिस संख्या में 2 और 3 का नियम फॉलो करता है, यानी वह संख्या कितने से कटेगी? 6 से। देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है, तो वही बात है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 और 3 का जिस संख्या में भाग जा रहा होगा
तो उस संख्या में 6 से भी भाग जाना जरूरी है। वो तो जाएगा ही, क्योंकि 2 3 से ज़्यादा वो तो 6 से चला ही जाएगा, वो नियम ही बोलता है। ठीक है, तो हमको देखना है कितनी संख्या पूर्ण विभक्त है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे 100 में। ठीक है, 100 और 6। ठीक है, 6 एकम 6, कितने बचा, 4, 6 छंग 36, यानी 16 संख्या है। ठीक है, आया समझ में? यानी अपनी कितनी संख्याएं आएंगी, 16 संख्याएं। ओके, ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या क्या है, 2 A 3। एक 3 अंकों की संख्या 2 A 3 को कितने 226 में जोड़ने पर, कितने में जोड़ने पर, 326 में। ठीक, कितने में, 326 में जोड़ने पर एक 3 अंकों की संख्या 2A3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5B9 प्राप्त होती है, जो कि 9 से पूर्ण विभक्त हो। ठीक है, जो कि 9 से पूर्ण विभक्त है, ये वाली संख्या जो प्राप्त होती है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि 5A माइनस, क्या पूछ रहा है, 5A माइनस 2B बराबर कितना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ए वाली जो संख्या है ना, ये 9 से विभक्त है। क्या है, 9 से तो विभक्त है। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, 6 3 9। ठीक है, 9 सही है। अब इसमें देखेंगे 3 2 5, यानी 5 से यहाँ पर हासिल कोई नहीं आई है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें नियम लगाएंगे 9 का नियम क्या बोलते हैं, यानी संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। इसमें हम देखेंगे संख्याओं का योग कितना हुआ है, 9 5 14। अब इसको काटने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, या तो 9 होगा तो 9 से 9 कट जाएगा, या 18 चाहिए, या 27 चाहिए। तो हम 27 तक तो नहीं जाएंगे हालांकि, क्योंकि अगर 27 तक चले जाएंगे तो यहाँ पर एक हासिल आ जाएगी, जो कि हासिल इसमें ऐड नहीं है। तो सीधा साधा दिख रहा है कि 27 तक नहीं जाएंगे हम, ओनली कहाँ तक जाएंगे, 18 तक। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या ले आना है, कितना हो गया, 14 हो गया था ये। अब कितने की कमी है 18 के लिए, 4 की कमी, 4 की कमी है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, 4 लिखेंगे, जैसे कि 9 5 14, 14 4 18। ठीक है, 18 होगा। तो अब हमको पता चला कि ये जोड़ा है हमने, तो 4 कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर तो 2 था, तो ए का मान क्या रखा होगा हमने, तो सीधा साधा हमको दिख रहा है ए का मान हमने क्या रखा होगा, 2। ए का हमने मान 2 रखा होगा, तब 4 का मान कितना प्राप्त हुआ, वो सॉरी बी का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, 4। ये मान आपको समझ में आएगा कैसा निकाला, 3 और 6 9। हमने यहाँ पर जोड़ के देखा कितने हुआ, 5, यानी यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई है। हम इसको देखेंगे, बी का मान निकालना है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि 9 से विभक्त वाली संख्या आएगी। तो 9 से विभक्त देखा हमने, इसको ऐड किया तो 14 आ गया। अब हमको 18 बनाना है, क्योंकि 18 संख्या ही 9 से विभक्त होगी। तो हमने देखा कि 4 की कमी है, 4 की कमी यदि हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा,
तो जैसे ही 4 लिखा तो हमने सोचा कि इसका योग भी तो 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा, ए का मान कितना कि 4 बन जाता है, 2 रखेंगे ना ए का मान। ठीक है, तो अब हमको पता चलेगा कि ए बराबर 2 और बी बराबर 4। हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो 5 गुणा 2 माइनस के, बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4, 5 दूनी 10 माइनस 8 बराबर कितना आंसर है यार 2। ठीक है, ये जी सिंपल है। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी फर्स्ट जो इसके पहले जो हमने क्लास थी उसमें भी आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इजी है, वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ओनली। देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम आपको बस इसके आगे डिजिट यूनिट यानी इकाई का अंक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें, यानी पी तथा क्यू अंक निरूपित करें तो कथन क्या बोला है? कथन बोला है 5p9 कितना 5p9 प्लस 227 कितना है प्लस 227 है 327 प्लस 327 और प्लस में कितना है 2q8 इतनी के बराबर में कितना आया हमारा 11, यहाँ पर 11, 14, यानी क्वेश्चन बोला है कि ये यदि अंक निरूपित हैं क्या P और Q, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 14 यानी 1114। तो बोल रहा है Q का अधिकतम मान कितना है, Q का अधिकतम मान, हमको Q का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको इसने ऐड करके इतना बताया, तो हम इसको ऐड करके देखेंगे। ठीक है, कैसा 5p9 3 2 7 2q8 हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 8 8 24 24 की 4, हासिल लगी कितनी 2, वो ये कितना होगा 5 3 8 2 10, यहाँ पर 10 आया लेकिन अपना कितना आ रहा है 11, यानी यहाँ पर एक हासिल आया होगा तभी तो ये 11 बना। ठीक है ना, तो यहाँ पर 11 लाएंगे तो अपन को पता चला यहाँ पर 11 आ, तो यहाँ पर एक क्या आया होगा हासिल। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको जोड़ा 5 3 8 2 10, लेकिन हमको तो चाहिए 11, यानी यहाँ पर एक हासिल आई होगी तभी वो जोड़ के 11 बना होगा, तो हमने एक हासिल यहाँ पर लिख ली, एक हासिल आ गई, बट यहाँ से लगी थी 2 हासिल। तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो ऐसा कौन सा मतलब अंक आएगा, यहाँ पर एक ही हासिल आए, जैसा कि इतना कितने हुए 2 और 2 4, ये तो हो गया 4। ठीक है ना, हासिल जोड़ा ये जोड़ा 4 हो गया। अब यहाँ पर यानी कितना करना है, एक आएगा यानी 11 करना है। अब 4 हो गया, 11 करने के लिए हमको कितना रखना पड़ेगा, ठीक है 7, यानी P और Q का योग कितना होना चाहिए 7, 7 2 9 9 2 11। ठीक है, तो P और Q का योग कितना होना चाहिए 7, तो हमको ये पता चलेगा कि P और Q के यदि यहाँ का इनका योग यानी 7 रखेंगे तो ये 11 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पर एक हासिल चली जाएगी, ये जोड़ के यहाँ पर 11 बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हमको मालूम चला गया कि P प्लस Q का मान कितना है 7।
अब हमसे पूछा है कि Q का अधिकतम मान कितना होगा। अगर यदि हम Q के स्थान पर, यानी ये वाला Q, इसके स्थान पर अधिकतम निकालना है तो 7 रख देंगे और Q के स्थान पर 0 रख देंगे, तो क्या ये अधिकतम मान नहीं होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा। लेकिन हमको अधिकतम याद करना है तो अधिकतम में एक ही कंडीशन बन सकती है कि आप Q के स्थान पर 7 और P के स्थान पर 0 रखिए, तब ये अधिकतम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, आपको ये समझ में आया? ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस इस क्लास में इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे डिजिट यूनिट। ठीक है, अगर हमारा ये क्लास आपको मतलब समझ में आया हो, हमारी क्लास आपको समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।